मैं यहाँ मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया में, बहावलपुर में, जहाँ मस्जिद सुबहान, ये मेरे रकब में आप देख पा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कुरान पढ़ने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले निहत्ते शहरियों को और इसके आसपास रहने वाले ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया है। भारत ने बुज़दिली से रात की तारीकी में ये हमला किया और क्रेडिट लेने की कोशिश की कि यहाँ दहशतगर्दों को मारा गया है। लेकिन यहाँ कौन था? मासूम लोग थे। यहाँ आसपास कौन रहते हैं? आम शहरी रहते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा सूरत हाल हुई क्या कल रात, जब रात के अंधेरे में बुज़दिल भारत ने वहाँ बैठ के अपनी हदूद से यहाँ पे मिसाइल दागे हमला किया। और जो यहाँ पे सूरत हाल थी, जो डेब्रीज हैं इनकी इस हमले की, वो भी दिखाऊंगा। कमिश्नर बहावलपुर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। यहाँ 13 अफराद, 14 मुझे बताया जा रहा है वो शहीद हुए और 36 के करीब ज़ख्मी हुए। एक 2 साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची, एक ख़ातून जो इंतहाई ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में अभी वहाँ भी लेके चलेंगे। कमिश्नर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, पहले ज़रा उनसे हम बात करते हैं। मैडम, ये एग्जैक्टली कब आपको इल्म हुआ इस वाक़े का? जी एग्जैक्ट ये 12:34 के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ। चूँकि ये इलाका आबादी के अंदर है और कंजस्टेड एरिया है, तो इसकी आवाज़ हमारे घरों तक सुनी गई थी। उसी वक्त हमने रेस्क्यू से को अलर्ट किया और जब चेक करवाया तो हम लोग विदिन 15 मिनट्स यहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद जब आपका 4th एक्सप्लोजन हुआ है तो वो परहैप्स रेस्क्यू एफर्ट्स को थॉट करने के लिए किया गया था, बिकॉज हम लोग सब गेट पे खड़े थे उस वक्त जब चौथा एक्सप्लोजन हुआ है। तो इस एक्सप्लोजन टोटल यहाँ पे कितने एक्सप्लोजन्स? 4 जी, 4। चारों मिसाइल्स थे, रॉकेट थे, क्या था? कोई इत्तला है? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो हमें पहली इत्तला आई है वो यही थी मिसाइल से। और कितने लोग ज़ख्मी और कितने शहीद हुए? जी टोटल 37 इंजर्ड है और 14 शहीद हुए हैं। मैं देख रहा हूँ आसपास तो रिहायशी क्वार्टर्स हैं और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान के ऊपर। जो बिल्कुल मस्जिद है, मस्जिद सुभान अल्लाह, और ये हमारे हार्ट ऑफ सिटी में मौजूद है, कंजेस्टेड एरिया में है, आबादी में मौजूद है। तो ऐसा इधर कुछ भी नहीं था। आई डोंट नो कि किस लिए और किस वजह से उन्होंने टारगेट किया, लेकिन ये मस्जिद थी और ये पुरअमन इलाका है हमारा, और जहाँ बच्चे भी आते हैं नमाज़ पढ़ने, बुज़ुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं। इस मस्जिद के आसपास मैं कुछ क्वार्टर्स देख रहा हूँ सामने, अगर मेरा कैमरामैन भी दिखाए, ये मुकामी आबादी है या इसका ताल्लुक भी मस्जिद से? नहीं जी, ये खतीब साहब का घर है। जिस तरह यूजुअली पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में है कि आपकी मसाजिद के साथ आपके खतीब के घर होते हैं, तो ये खतीब का घर है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ सूरत हाल जो यहाँ मस्जिद सुबहान के लॉन में इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। ये डेब्रीज को आप देख रहे हैं, ये वो डिवाइस है, ये वो आप कह सकते हैं कि हथियार इस्तेमाल किया गया जिसके ज़रिए इस मस्जिद को टारगेट किया गया। ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ जो इसकी बेस है, इस एमुनिशन की, इस मिसाइल की या इस हथियार की, उससे अंदाज़ा होता है इसे देखने के बाद कि ये फ़िज़ाई तरीके से यहाँ गिरा, जो दिखाई भी देता है मुख्तलिफ फुटेजेस में। ऑफलोड किया तैयारे के ज़रिए, यानी इस कदर हिम्मत तो थी नहीं कि वो आंखों में आंखें डाल के फ़ौज के साथ सीना सपर होते या उनके साथ लड़ाई करते। तो जब कुछ ना मिला तो जो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट लिख रखा है नरेंद्र मोदी ने राफेल के नाम, जिसे खुद अपनी ज़ुबान में कहते हैं, फिर ये हथियार इस्तेमाल किए, ये बारूद इस्तेमाल किया। और कितना इस्तेमाल किया? यहाँ इस मस्जिद में जो लोग नमाज अदा करते हैं, जो लोग यहाँ कुरान पढ़ते हैं और जो उनके अहले खाना आसपास रहते हैं, वहाँ हिट किया गया। ये सबूत है जो पूरी दुनिया के सामने हम दिखा रहे हैं कि ये है भारत का असल चेहरा, ये है भारत की असल करतूत, कि मासूम जो शहरी हैं उनको इन ख़तरनाक हथियारों से टारगेट किया है भारत ने। और वो सामने जो आप देख रहे हैं इमारत, ये रिहाइश का है। अभी कमिश्नर ने बताया कि ये यहाँ पे इस मस्जिद के ख़तीब, इस मस्जिद के इमाम रहते हैं। बुरी तरह से ये रिहाइश का इसका पिछला हिस्सा भी गिर चुका है, वो आगे दिखाइए, और इसका पिछला हिस्सा भी डैमेज हो चुका है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग जो यहाँ ज़ख्मी हुए उन्हें बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी फहरिस्त मैंने देखी, ज़ख्मी से भी जाके हम बात करेंगे।
टेरिबल स्टेट ऑफ माइंड, यानी अफसोस हुआ ये सब कुछ देख के कि इतनी बड़ी ताकत और इतने बड़ा मुल्क होने का दावेदार भारत निहत्ते शहरियों पर एक शहरी आबादी में यानी उसने हमला किया। और यहाँ पे इस मस्जिद में, इस मदरसे में तातीलात थी, छुट्टियाँ थीं, यहाँ बहुत कम लोग यहाँ मौजूद थे। ऐसी कोई तला मुकामी लोगों से भी हम बात करेंगे, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से भी, थी ही नहीं। और उसके बावजूद ये घिनौनी हरकत यहाँ पे की गई है। अब मैं आपको उन जगहों पे ले चलता हूँ जिनको टारगेट किया गया है। ये मैं आपको इस मस्जिद सुभान ले भी जा रहा हूँ, मदरसा मस्जिद। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पर्पस बिल्ड एक इमारत है, दरस व तदरीस के लिए, नमाज की अदायगी के लिए बड़ी शानदार खूबसूरत इमारत यहाँ बना रखी है। अल्लाह का घर यहाँ आबाद किया हुआ है। मुकामी आबादी बड़ी तादाद में यहाँ नमाज अदा करने और कुरान की तालीम हासिल करने बच्चे यहाँ आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है, ये कोई ढका छुपा हाइड आउट नहीं है। बकौल जो मोदी का जंगी जुनून से हाँका मीडिया है, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं, तो ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है। ये अल्लाह का घर है, ये एक मस्जिद है, ये एक मदरसा है। और पब्लिकली ये आपके सामने एक इमारत इस्तादा है जो कई दिहाइयों से यहाँ बनी है। ताज़ा बिल्डिंग भी बनी थी कुछ अर्सा पहले इस मदरसे की। और आप देख रहे हैं कि इस हमले के बाद जगह जगह टूट फूट का शिकार है ये जो मस्जिद है। शहादत हुई है इस मस्जिद के कुछ हिस्सों की। और सामने अगर मेरा कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखाए तो कुछ ना मिला तो अल्लाह के घर, एक इबादत गाह को निशाना बनाया गया। यानी जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, जंग के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन ये ज़ाब्ते उन लोगों के लिए होते हैं, उन जंग लड़ने वालों के लिए होते हैं जो वाकई बहादुर होते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं और दस्ते बाजू पर भरोसा रखते हैं। इबादत गाहों को, खुराक के ज़ख़ीरों को, पानी के ज़ख़ीरों को, आम आबादी को, आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया करते। ये भारतीय बुज़दिली और भारतीय जो मुनाफ़कत है, और जो बॉलीवुड का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, बॉलीवुड का स्क्रिप्ट डिट्टो किसी इंडियन मूवी का स्क्रिप्ट राफेल के नाम पर, वो उसका सबसे बड़ा अमली मुजाहरा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। मुझे बताएं कि क्या कभी पाकिस्तान ने किसी जंग के दौरान किसी मंदिर को, किसी गिरजे को या किसी और इबादत गाह को नुकसान पहुँचाया हो? हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की करतूत है जो हिंदुत्वा ड्रिवन एक सोच के साथ अपनी पागल जनता को, जो उसने जंगी जुनून में मुब्तला किया है, उसको राम करने का इससे भोंडा, इससे बुज़दिलाना और इससे ज़्यादा घटिया कोई तरीका नहीं हो सकता। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि अंदर सूरत हाल है क्या। ये इस मस्जिद के मेंबर व महराब हैं सामने, और कुशादा हॉल है जहाँ पे नमाज अदा की जाती थी, जहाँ पे अज़ानों की सदा बुलंद होती थी। और मैं अहम बात बताऊँ, मस्जिद शहीद की, लेकिन यहाँ अल्लाह के नाम लेवा ख़त्म ना हुए। मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, लेकिन यहाँ नमाज अदा की गई बाहर। मस्जिद के मेंबर को नुकसान पहुँचाया, लेकिन इमाम यहाँ मौजूद था नमाज अदा करवाने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ दी ये जो मॉस्क है, इसके बिल्कुल वस्त में यानी ये हमला किया भारत ने इस मिसाइल से, इस रॉकेट से। और ये पूरा जो गुंबद है इस मस्जिद का वो शहीद हुआ। लेकिन आप गौर करें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, आपने सुन रखा होगा रहे नाम अल्लाह का, तो उसका नाम वहाँ पे कायम दायम है। मोदी का असलहा, मोदी का बारूद, मोदी का जंगी जुनून वो अपनी जगह, और उसकी निशानियाँ भी आप अपनी जगह देख रहे हैं। लेकिन देखिए ऊपर रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानो तआला का नाम वहीं इस्तादा है, वहीं कायम है जो इस गुंबद पर लिखा हुआ था, दर्ज था। ये मिसाइल फिर यहाँ आन के गिरा है ऊपर से सीधा, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मरकज़ी जो महराब था उसका मैंने जिक्र किया कि वहाँ भी अल्लाह सुब्हानो तआला का जो नाम है इसमें बारी ताला वो कायम है। दूसरा जो लेफ़्ट साइड पे छोटा महराब है, उस पर भी अल्लाह सुब्हानो तआला का नाम उसी तरह रोशन है, उसी तरह लिखा हुआ है। इसके बावजूद कि यहाँ जो दहशतगर्दी हुई, ये दहशतगर्दी ही इसे कहा जाएगा, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। दूसरा मिसाइल जो है वो इस जगह वो दिखाइए सामने, ये दूसरा इलाका है
यहाँ पे दागा गया। 4 मुख्तलिफ एक्सप्लोजन्स की इतला यहाँ आई और वो यहाँ पे मिसाइल यहाँ गिरे हैं। और जब मैं आपको बताता हूँ कि जो तीसरा इसका महराब है इस मस्जिद का, वो बिल्कुल कायम व दायम अपनी जगह इस्तादा है, अगर आप उसे देख सकें। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। तो अगर अल्लाह सुब्हानो तआला के नाम यहाँ बाकी हैं और उसके नाम लेने वाले बाकी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के महबूब का नाम बाकी ना रहे। मेरे मुंह में खाक। वो देखिए कि इन हमलों के बावजूद, इस दहशत गर्दी के बावजूद, इस बर्बरियत के बावजूद, रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी वहाँ इस्तादा है, ताक़यामत यहाँ रहेगा और उनके नाम लेने वाले ताक़यामत रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे और इस हिंदुत्व को ललकारेंगे, इस पागलपन को ललकारेंगे और उनको जवाब देंगे और जवाब देते रहेंगे। ये अगर आप गौर से देख सकें तो ये देखिए कैसे कुरान मजीद के कुछ नुस्खे जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन इनकी हिफाजत करने वाले अभी बाकी हैं जिन्होंने एहतराम के साथ इन नुस्खों को संभाल रखा है। अभी मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नामवर तज़िया निगार जनाब इमरान याकूब साहब भी यहाँ आए हुए हैं, मौजूद हैं। हमने देखा, आंखों देखा हाल, आपको बयान भी किया। इमरान साहब, ये तो जो मस्जिद अब्बास है भावलपुर में, मैंने देखी आपके साथ ही, तो खुले इलाके में कायम एक मदरसा, एक मस्जिद है, ये कोई ढकी छुपी हाइड आउट तो नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और असल में जो दो मलाई कहानियाँ सुनाई जाती हैं और जिस तरह से इंडिया ने इस पर वो सारा एक अपना आप कह सकते हैं कि एक थीसिस बनाया था, वो यहाँ देखें, यहाँ आके तो सब ख़त्म हो जाता है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं और जिस तरह से इस मस्जिद में हमला किया गया और जो यहाँ पे बर्बरियत की एक दास्तान रकम की गई, जामी साहब, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। ये तो जंगों के भी असूल होते हैं कि अगर जंग भी हो तो आप इबादत गाह को मुतासर नहीं करते, आबी गुजरगाह को मुतासर नहीं करते, खुराक के ज़ख़ीरे को आग नहीं लगाते, नन्हे बच्चों को या अस्पतालों को आग नहीं लगाते। लेकिन ये किस किस्म की जारहियत और किस किस्म की यानी बड़ी ताकत होने का दावा है मोदी का? देखिए, इशू ये है कि कौमों के असूल होते हैं, लेकिन जब आपका मुकाबला एक फाशिस्ट हिंदुत्व के पुजारी के साथ हो तो फिर उसके साथ ना कोई असूल होता है वहाँ पे और ना कोई ज़ाब्ता। इसलिए हिंदुत्व के पुजारी और फाशिस्ट और आरएसएस से ये उम्मीद रखना कि वो उनके लिए इंसानियत को मायने रखती है, उनके लिए कोई असूल या ज़ाब्ता को मायने रखता है, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसकी हमें उम्मीद हो या सोच ही नहीं रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब। अब ज़ख्मियों के पास भी चलेंगे, उनकी आदत भी दरियाफ्त करेंगे। तो मस्जिद का मैंने आपको जायज़ा लेके दिया, बताया, दिखाया वहाँ है क्या। अब जो एक और हिस्सा डैमेज हुआ है, जहाँ पे एक और आके ये मिसाइल गिरा, तो वहाँ पे बच्चों की किताबें और जो तालिब इल्मों के लिए किताबें हैं दर्स व तदरीस की, वो पड़ी हुई हैं। मसलन आपके मसाइल और उनका हल, उलमा इकराम की कुतब हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई किताब मुझे दिखाई नहीं दे रही जिसमें कोई आतंक झलक रहा हो। ये बच्चों के आप चेक कीजिए, ये बच्चों के ये पेपर्स हैं, असाइनमेंट इस्लामिक स्टडीज़ की है, द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक सोसाइटी। ये हसीन इत्तफाक चेक करें कि मेरे हाथ में क्या लगा है, मेरे हाथ में क्या लगा है, द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक सोसाइटी। अली रज़ा नाम है इस तालिब इल्म का, रोल नंबर है 24,749 और ये इस मदरसे, इस मस्जिद में पढ़ने वाला बच्चा है जिसके ये नोट्स मेरे हाथ लगे हैं। यहाँ पढ़े हुए नोट्स क्या कह रहे हैं? द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक सोसाइटी, कि इस्लाम जो है वो प्रमोट करता है जस्टिस को, पीस को, इक्वलिटी को फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ। नॉन मुस्लिम्स लिविंग इन द इस्लामिक सोसाइटी ऑल्सो ऑफन रेफर टू एज आवर ब्रदर्स, protected peoples, and they are good and granted specific rights and protection under Islamic laws। ये एक बच्चा छोटी उम्र का 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं का होगा जो ये पर्चा अटेम्प्ट कर रहा है। ये तस्वीर दिखाएं, ये दुनिया को दिखाएं कि यहाँ ये दहशतगर्द रहता था। वो दहशतगर्द जो बता रहा है कि द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम सोसाइटी में नॉन मुस्लिम्स के हकूक़ क्या होते हैं। इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा इन हुकूक के ऊपर पर्चा हल कर रहा है जो यहाँ पड़ा है इस मलबे में, जिसको भारतीय पागलपन ने हिट किया है। ये है वो सबूत।
ये है वो आतंक जो दुनिया को दिखाना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे टमाटे की तरह रसीद करना चाह रहा हूं। आगे चलिए, आगे अगर आप आते हैं तो यहाँ जा बजा आपको ये वो हिस्सा मस्जिद का जहाँ पे रिहाइश थी और इस रिहाइश गाह को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं मामूल की ज़िंदगी है, कपड़े हैं, अशिया ज़रूरिया की चीज़ें पड़ी हुई हैं और इस यहाँ पे अहले खाना ख़वातीन मर्द यहाँ ठहरे हुए थे, उनको निशाना बनाया गया। मुस्तकिल यहाँ मकीन थे क्योंकि ये इमाम मस्जिद का घर था, उनके अहले खाना यहाँ रहते थे। और इमाम मस्जिद मैंने आपको दिखाया अभी भी यहाँ पे है। वो एक गाड़ी है पीछे, कैरी डब्बा, वो बुरी तरह डैमेज हुई है। अब यहाँ मैं ढूंढने से कासिर हूँ कि कौन से ऐसे बंकर्स हैं जहाँ दहशतगर्दी होती थी। हाँ, एक दहशतगर्दी शायद मुझे और दिखाई दी, वो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये दहशतगर्दी ज़रूर देखिए, ये है वो दहशतगर्दी, ये है वो आतंक जिससे नरेंद्र मोदी घबरा गया, डर गया। इस खिलौने से डरते हो? इस खिलौने से खेलने वाले मासूम बच्चे से डरते हो? शर्म मगर तुमको नहीं आती? किस किस्म के बेज़मीर नेता हो, इस खिलौने से डरते हो? ये है वो आतंक जिसके ऊपर तुमने बारूद मारा, इससे डरा है मोदी, इसमें उसे दहशतगर्द नजर आया है। यानी कहा खिलौने से डरते हो, कहा खिलौना तो होगा और खिलौना हमेशा होगा, लेकिन तुम्हारे खिलवाड़ का दोबारा ये सामना नहीं करेगा, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स।